अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली बेसिस पर, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है 21,500 रुपये और 17% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। साल हमें दे रखा है 1 से ही 1/2 ईयर्स। ये तो कैलकुलेटिव लग रहा है यार, देखते हैं। 17% हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली हो जाएगा 17/2%, यही होगा रेट आपका। और टाइम आपका आ जाएगा कितना, 18 महीना। यानी हमें 3 टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका CI। 3 बार स्लॉट बनेगा, 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का। बहुत कैलकुलेटिव जाने वाला। ऑप्शन भी काफ़ी करीब करीब दे रखा है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूँ तो कर सकता हूँ 17/200। देखते हैं क्या कर सकते हैं। यानी कि 200 आपका प्रिंसिपल है, उस पर 17 ब्याज मिलेगा, अमाउंट 217 हो जाएगा। 3 साल की बात कहा जा रहा है तो हम यहाँ पर क्यों करेंगे। अब इसका तो क्यों ही पहाड़ लग रहा है। ऐसे करते हैं, अल्टीमेटली हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस ही, क्योंकि ये आपका है प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये आपका है अमाउंट, यानी ये मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है। और अगर मैं इनमें से इसको माइनस कर दूं तो हमें निकल कर आएगा क्या, ब्याज निकल कर आएगा, इंटरेस्ट। आप बोलोगे ये सब तो पता है हमें, बता क्यों रहे हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इस कह रहा हूँ कि इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू। फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्या। एक तो फार्मूला आपका ये होता है ए माइनस का बी और प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी। एक तो ये फार्मूला होता है, इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं a माइनस बी करूँ तो हो जाएगा, इसका क्यू कर लो। a माइनस बी करूँगा देखिए तो क्या हो जाएगा, 17 का क्यू कितना होता है आपका 49 13। 1 से 20 25 तक क्यू आपको याद होना चाहिए। 3ab हमें मल्टीप्लाई करना है 3ab। अब देखो 3, ये a, इसको a मान लो, इसको b मानो, क्योंकि अमाउंट बड़ा होगा। a है, ये b है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से का 7 दूनी 14, 2 1 3, 2 दूनी 4, 434। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 12, 3 3 9 10, 4 3 12 13, और 2 जीरो इसमें और लगाना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई करना a माइनस बी, यानी कि 17 से और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 दूनी का 34, 3 51, 1 7 5 12 22, यानी कि 22 1 3 4 00। भाई कैलकुलेटिव जाने वाला है, किसी भी मेथड से करो, कैलकुलेटिव जाने वाला है तो जाने वाला है। फिर भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो अप्रोक्सी कैलकुलेट करूँगा, जो कि इसके करीब तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट करीब पहुँचा सकते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे ये हमारा कितने निकल कर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 4 13 और 4 3 7 1 8, बाकी 1 2 2, यही होगा। अब हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें ये निकालना है और इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि 200 अगर मैं इसका क्यू करूँगा तो 8 पर 6 जीरो हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 21,500 है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी कि 2 2 1 8 3 1 3 इंटू 21,500 बटे में इसका क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8, और इस पर 6 जीरो लगेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 जीरो तो है, इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यू 8 होगा। यानी कि 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। अगर मैं 8 से इसको काटना चाहूँ, 8 दूनी 16 5, ठीक है, 8 6 48 3, 8 6 48, 8 दूनी 16 4 और 1 5, 55 हो जाएगा। 8 6 48, 55 में से 48 जाएगा 7 और 8 28 64, यानी 26.8 इसको कह सकता हूँ, ठीक है भाई 26.8। अगर मैं इसको 27 मानूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अप्रोक्स जा रहा हूँ भाई। अगर मैं इसको 27 करूँ तो 27 3 81, 8 8 7 15, 5 3, 27 3 81 और
84, फिर हो जाएगा ये 8, 27 8 8 7 56, 8 दूनी 16 और 6 6 12 22, 16 22। फिर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 8, 8 6 14, 2 1 3 2, यानी 4 आ जाएगा। फिर अब यहाँ से देखो 27 और 23 है, 7 3 10, ठीक है। 27 60 226 ही होगा ना। सत्ताईस 8 7 56, 8 दूनी 16, 21 होगा ना। 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। 27 और 22 को ऐड करेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 फिर हाथ में आएगा। 27 दूनी 54, 4 58 और 27 दूनी 54, ये 59। देखो भाई कैलकुलेशन तो है इसमें, नो डाउट। आप डिजिट एंड सम भी नहीं लगा सकते क्योंकि पूछा है इन्होंने निकटतम पूर्णांक तक बताना है, तो डिजिट एंड सम अप्रोक्स में नहीं लगता है, पूरे कैलकुलेशन में लगता है। 4 जीरो यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4, तो जो आपका जो ब्याज निकल कर आएगा इंटरेस्ट, वो निकल कर आएगा 5989। इससे कम आएगा, थोड़ा सा कम है क्योंकि 0.2 हमने यहाँ से बढ़ा कर लेकर रखा है, तो ये तो ज़्यादा है, ये कभी नहीं आ सकता है, ये ज़्यादा कम है भाई। देखो 8 9 से चीज बहुत कम है क्योंकि हमने थोड़ा सा यहीं से ये एक ही जगह पर हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया है, वो 0.2 का अप्रोक्सीमेशन लगाया, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये इसके करीब जा रहा है, ठीक है, और ये तो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से देखो आंसर यही आना चाहिए। बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट एक बार कर लेना, अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो मैं कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को पिन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अप्रोक्स अभी भी कर रहा हूँ, अप्रोक्स अभी भी कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये लगभग इसके करीब ही आंसर आना चाहिए, 5961.72, इसी के करीब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा, ठीक है।